एवरीवन वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग रोमांटिक पीरियड का। और इसके पहले हम आपको बता दें कि एलिजाबेथन, कैरोलाइन, प्यूरिटन, रेस्टोरेशन पीरियड की बात कर चुके हैं। फटाफट अंदाज में चलेंगे। ऑनलाइनर है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न 7 अप्रैल 1770, यानी 1770 में 7 अप्रैल को ये पैदा हुए थे। काकरमाउथ ऑन द डोरवेंट इन कम्बरलैंड पार्ट ऑफ द साइंस रीजन या सैनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड नन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहे हैं काकरमाउथ में पैदा हुए थे और कम्बरलैंड यानी कम्बरलैंड के काकरमाउथ में। और ये भाग बता रहे कि सैनिक रीजन है वेस्टर्न इंग्लैंड का, जिसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। और लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें लेक पोएट भी बोला जाता है। लेक पोएट्स की अगर बात कर देते हैं फ्रेंड्स, तो साउदे, कालरीज और विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ड्सवर्थ डाइड 23 अप्रैल 1850, अर्थात 23 अप्रैल 1850 को इनका डेथ हो गया। रिडालमाउंट वेस्टमोरलैंड में हुआ था इनका डेथ। आगे कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ डाइड ऑफ प्लूरिसी एट द एज ऑफ 80। तो कह रहे हैं कि प्लूरिसी हमको लग रहा है कोड वगैरह कुछ होता है, प्लूरिसी के वजह से इनका डेथ हुआ था और वो 80 वर्ष की उम्र में इनका डेथ हुआ था 1850 को, और 1770 में पैदा हुए थे। वर्ड्सवर्थ वाज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्राम्समेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ बरीड किए गए थे, तो सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्राम्समेयर में बरीड किए गए थे, दफनाए गए थे। वर्ड्सवर्थ वाज द सेकेंड ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ 5, यानी 5 लोगों में से सेकेंड चाइल्ड थे विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ फादर नेम इज जॉन वर्ड्सवर्थ, वेल नोन है। वर्ड्सवर्थ मदर नेम वाज एन कुक्सन, तो ये भी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस इन नवंबर 1791, यानी 1791 में यह फ्रांस विजिट किए थे। फेल इन लव विथ फ्रेंच वोमेन, और एक औरत के प्रेम में पड़ गए जिसका नाम एनेटे वेलन था। हु गेव बर्थ दियर चाइल्ड कैरोलाइन, और उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम कैरोलाइन था। वो 1792 की घटना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फादर डाइड, मात्र 13 वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हुआ। आगे बढ़े। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वाज लायर, क्या थे, वकील थे बाय प्रोफेशन, एंड रेंट कलेक्टर, रेंट मैंने होता है भाड़ा, किराया, फॉर लॉर्ड लैंसडेल। तो क्या लैंसडेल जो है से किराया वसूलते थे, और एक लायर भी थे। आगे कह रहे हैं कि ऑन 4 अक्टूबर 1802 वर्ड्सवर्थ मैरिड मेरी हचिंसन, यानी कह रहा है कि 1802 में उन्होंने मैरी हचिंसन से शादी किया था। हैड बीन स्कूल फेलो एट पेनरिथ, और पेनरिथ में यह जो महिला थी मेरी हचिंसन, वो स्कूल फ्रेंड्स थी इनकी, किसकी, वर्ड्सवर्थ की, और उनसे उन्होंने शादी किया था। ये बात है पेनरिथ की। आगे बढ़ा सॉरी। नेक्स्ट कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक। तो कह रहा है रोमांटिक पोएट, जब रोमांटिक पीरियड की बात करना है तो रोमांटिक पोएट थे और क्रिटिक थे। क्रिटिक समालोचक या आलोचक। वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट इन 1843। तो कह रहा है कि साउदे के बाद, जो लेक पोएट मान जाते हैं साउदे के बाद 1843 में उन्होंने क्या पोएट लॉरेट बने। किसके बाद, तो रॉबर्ट साउदे के मौत के बाद। ये भी पूछता है तो इनके बाद कौन बना, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट कौन बना, तो टेनिसन बने, ध्यान रखिएगा। एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील, वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द ऑनर पोएट लॉरेट। अच्छा, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो रॉबर्ट पील थे। उनके निवेदन पर उन्होंने पोएट लॉरेट की उपाधि ग्रहण की। क्लियर है ना। रॉबर्ट पील असर्ड हिम, और रॉबर्ट पील ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यू शैल हैव नथिंग रिक्वायर्ड ऑफ यू, यानी आपको जैसे ये होता है ना, जो पोएट लॉरेट होता है तो कुछ पंक्तियाँ या कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। और आपको बता दें, सबसे उम्रदराज जो पोएट लॉरेट बनने वाले व्यक्ति थे विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता है ना, 1770 में पैदा हुए थे और 1843 में ये पोएट लॉरेट बने थे। तो 30 साल उधर और 40 दिन 43 इधर, तो सोच लीजिए कितना, लगभग 73 वर्ष के उम्र में ये पोएट लॉरेट बने हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने कहा था कि आपको कोई भी इस पद पे रहते हुए कोई भी वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं। इन 1795 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड अ लीगेसी ऑफ 900 पाउंड्स फ्रॉम रेजली कलवर्ट। ये ध्यान रखिएगा, 900 पाउंड उन्हें लीगेसी के रूप में प्राप्त हुआ। कहाँ से, तो रेजली कलवर्ट से। एंड सेटअप हाउस इन डोरसेट, और उसके बाद 1795 में ही वो डोरसेट में सेट हो गए। और किसके साथ, तो अपनी बहन डरोथी के साथ। आगे बढ़ रहे हैं।
वर्ड्सवर्थ मीट सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो आपको पता है एस टी कॉलरिज से मुलाकात हुआ था सोमरसेट में ही 1795 में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1795 में एस टी कॉलरिज से इनका मुलाकात हुआ था, जो अच्छे मित्र भी रहे हैं। वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू स्कूल इन हॉक्सीड इन 1779, और कह रहा है कि 1779 में वो हॉक्सीड के स्कूल में भेजे गए थे। वर्ड्सवर्थ वाज इनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1787, और यूनिवर्सिटी 1787 में भी गए थे कैम्ब्रिज। वर्ड्सवर्थ रिसीव हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री की बीए की, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए थे। आगे, विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन 1793। इंपॉर्टेंट तथ्य, दोनों पोइट्री को ध्यान में रखिएगा। एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है 1793 में लिखा गया था, और पब्लिश हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर्स, बात कर रहे हैं बॉर्डरर्स का। बॉर्डरर्स एक ऐसा वर्ड्स प्ले है, वर्ड्स ड्रामा है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बॉर्डर की बात कर रहा है, और यह लिखा गया था 1795 से लेकर के 1797 के बीच में, और यह विलियम वर्ड्सवर्थ का मात्र एक ड्रामा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है द बॉर्डरर्स। आगे कुछ तथ्य बता रहे हैं। द बॉर्डरर्स इज अ वर्ड्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। किसकी बात कर रहा है? हेनरी थर्ड की बात कर रहा है, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। किसके शासनकाल में? तो हेनरी थर्ड के शासनकाल में। वर्ड्सवर्थ पब्लिश इज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। अच्छा, पहला इनका जो राइटिंग, जो फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग की हम बात करते हैं, वो पब्लिश कहाँ हुआ? तो यूरोपियन मैगजीन में पहली बार। वो भी क्या था? तो एक सोनेट था। वर्ड्सवर्थ वाज द ओल्डेस्ट पोएट लॉरेट टू बी अपॉइंटेड। तो देखिए, ये भी बता रहा है कि सबसे बड़े या ओल्डेस्ट पोएट माने जाते हैं जो पोएट लॉरेट के पद पर ग्रहण किए या शोभित किए, वो है 73 वर्ष के थे वो। मैंने आपको बता दिया काउंट करके। ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ पोएट लॉरेट ऑन द एग्रीमेंट दैट ही वुड नॉट हैव ओब्लिगेशन टू राइट पोएट्री ऑन डिमांड। यही था कि आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इस पद पे रहते हुए कोई पोएट्री लिखेंगे, क्योंकि जो पील थे, रॉबर्ट पील, उन्होंने बोला था कि मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, और उनके निवेदन पर यह बने थे 73 वर्ष की उम्र में। आगे करें कि रोमांटिसिज्म, आल्सो नोन एज द रोमांटिक इरा, वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूजिकल, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, आर्टिस्टिक कला की बात कर रहा है, लिटरेरी साहित्य की बात कर रहा है, संगीत की बात कर रहा है, और बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है। इसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म। द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798। 1798 में आया था। ये एक कोलैबोरेशन था लिरिकल बैलेट वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का। ठीक है, और यह 1798 में पब्लिश हुआ था, और यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत भी मानी जाती है। लिरिकल बैलेट इज द कलेक्शन ऑफ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो मैंने आपको बता ही दिया। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विथ 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ। सॉरी, इसमें बता रहा है कि 19 जो पोएम था वो विलियम वर्ड्सवर्थ से था, और 4 पोएम जो था वो कॉलरिज से था। तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत का पोएम आप बताइएगा कॉलरिज का कौन सा ऐसा पोएम है जो लिरिकल बैलेट शुरुआत करता है और अंत होता है मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ से, और उनके पोएम का नाम बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट इन 1800। तो कह रहा है कि आगे प्रीफेस भी जुड़ा, वो 1800 में जुड़ा। ठीक है, द प्रिल्यूड, और प्रिल्यूड का दूसरा नाम है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम है, और लिखा गया है ब्लैंक वर्स में विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और यह पोस्टमसली में होता है, मौत के बाद, इनके मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ, वो भी 1850 में लिखा गया था। 1805 में कंप्लीट हुआ द प्रिल्यूड, और पब्लिश हुआ था 1850 में बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिल्यूड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 14 सेक्शंस ऑफ बुक्स। कह रहा है कि यह जो प्रिल्यूड था ना, वो 14 पुस्तकों में था, 14 बुक्स इसके हैं, या 14 सेक्शंस कह सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो कह रहा है कि एक वन ऑफ बोला जाता है, वन ऑफ मतलब उन फाउंडर में से, इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर में से एक थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। ही इज रिमेंबर्ड एज अ पोएट ऑफ स्पिरिचुअल एंड एपिस्टेमोलॉजिकली स्पेकुलेशन। तो कह रहा है कि वह याद किए जाते हैं किस रूप में? पोएट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिक कह सकते हैं, एंड एपिस्टेमोलॉजिकल स्पेकुलेशन,
यानी एपिस्टेमोलॉजिकल स्पेकुलेशन के रूप में भी और स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक के पोएट के रूप में यह जाने जाते हैं। रोमांटिक एज इज़ आल्सो एन एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये आपको पता है, रोमांटिक एज भी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ ही बोला जाता है। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, तो आपको बताया था लेक डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया था रॉबर्ट साउदे, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ थे। इन्हीं तीनों को लेक पोएट्स बोला जाता है। ठीक है। वन ब्राउनिंग क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट रीडर, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि लॉस्ट लीडर किसने बोला था वर्ड्सवर्थ को, तो ये ब्राउनिंग है। इन द लाइन स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, तो कह रहे हैं स्टर्न क्या है, तो स्टर्न जो है डॉटर इज ड्यूटी, स्टर्न डॉटर इज ड्यूटी। ठीक है। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, आपको पता है वर्ड्सवर्थ रोट ए सॉनेट लंदन 1802 ऑन मिल्टन, तो लंदन 1802 जो है मिल्टन पर लिखा गया है, एक सोनेट है और वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल यूनिक, एक मॉरल यूनिक बोला था, यह भी स्टेटमेंट है। जैसे लॉस्ट लीडर किसने बोला, ब्राउनिंग ने बोला था, उसी तरह से मॉरल यूनिक जो है शेली ने बोला है वर्ड्सवर्थ को। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी ऑफ पोएट्री, तो टी.एस. एलियट ने बोला था ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पास कोई भी अपना थियरी ऑफ पोएट्री नहीं है, बाकी लोगों ने अपना एक जनरल तैयार किया है, पोएट्री का डिफिनेशन तैयार किया, लेकिन थियरी ऑफ पोएट्री विलियम वर्ड्सवर्थ के पास नहीं थी, ये टी.एस. एलियट ने इसमें कमेंट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।